अगर आप सोच रहे हो हैव का मतलब सिर्फ रखना या होना होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे हैव कैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कॉजेटिव वर्ब और मॉडल वर्ब के तरीके से यूज किया जाएगा और कैसे इससे एडवांस स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए जाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। हैव के डिफरेंट यूजेस देखते हैं। सबसे पहले हैव ये दिखाता है कि आपके पास क्या है, मेन वर्ब। फिर हैव परफेक्ट टेंस बनाता है तो हेल्पिंग वर्ब बनता है। हैव पॉजिटिव वर्ब बनता है जो किसी काम को करवाने में मदद करता है और हैव एक मॉडल वर्ब के तरीके से भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हैव ये दिखाता है कि आपके पास क्या है, मेन वर्ब होता है और यूज़ किया जाता है आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार, जो दिखाता है मेरे पास है, थी या फिर मेरे पास होगी, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर हम किसी दूसरे पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट के साथ हैज़ आने वाला है, दे हैव, वी हैव एंड यू हैव होगा। तो हैज़ और हैव में नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि हैज़ हमेशा सिंगुलर होता है जबकि हैव हमेशा प्लूरल होता है। तो एक इंसान के साथ हैज़ और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हैव का सेकंड यूज़ है परफेक्ट टेंस बनाना, जो ये दिखाता है कि कोई काम कंप्लीट हुआ है और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। जैसे आप कहोगे मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। पास्ट लिखोगे तो हैड लिखोगे और साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म लिखोगे तो कहोगे शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। यही फ्यूचर होगा तो विल हैव और थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे हम कहेंगे दे विल हैव लेफ्ट, वे जा चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं परफेक्ट फॉर्म के साथ। आई हैव सीन इट, मैंने ये देखा है। यू हैव डन इट, आपने ये किया है। ही, शी या इट हैज़ स्टार्टेड, उसने ये शुरू किया है। या फिर वी हैव कम, हम आ चुके हैं। और एग्जाम्पल चाहिए तो कह सकते हो दे हैव लेफ्ट, वे जा चुके हैं। अब आते हैं एडवांस लेवल पे। हैव किसी दूसरे काम के होने का कारण भी बनती है। जैसे आपको एग्जाम्पल देना हो कि मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई, आई हैड माई कार वॉश्ड। या फिर आपको कहना हो उसने अपने बाल कटवाए, शी हैड हर हेयर कट। या फिर मैंने अपना कंप्यूटर ठीक करवाया, आई हैड माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। या फिर आपने अपना फ़ोन ठीक करवाया, यू हैड योर फ़ोन रिपेयर्ड। एक और लेवल अप करते हैं। अब हैव वर्ब को परफेक्ट टेंस में लेके चलते हैं जिसमें वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगी। एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी लंच नहीं किया है, आई हैवेंट हैड एनी लंच। पहली हैव हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है। अगर ये सिंपल पास्ट होता तो आई डिड नॉट हैव लंच। एक और एग्जाम्पल चाहिए, ये रहा। कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आ जाता। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव कम। अगेन फर्स्ट हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हैड मेन वर्ब है और ये पास्ट का परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप इनसे क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हो तो सेंटेंस कैसा दिखने वाला है, क्या तुमने कॉफ़ी ली है, हैव यू हैड कॉफ़ी। सिंपल पास्ट में होता तो डिड यू हैव कॉफ़ी। इसी को अगर पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन में पहला हेड हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा मेन वर्ब होगा। तो क्या मीटिंग से पहले उसे ब्रेक मिला था, हैड शी हैड अ ब्रेक बिफोर द मीटिंग। अगर ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत होती है तो फेस टू फेस क्लास के लिए ज्वाइन करें पेस एकेडमी गुरुग्राम और इम्प्रूवमेंट देखें। चलिए रिवाइज करते हैं। हैव अधिकार दिखाती है किसी चीज़ के ऊपर, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, ये मेन वर्ब है। हैव एक्सपीरियंस को डिनोट करती है, दिखाती है, आई हैव हैड अ गुड डे, मेरा दिन अच्छा रहा है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये पॉजिटिव वर्ब बनती है, किसी काम के होने का कारण बनती है, मैंने एसी ठीक करवाया, आई हैड द एसी रिपेयर्ड। परफेक्ट टेंस बनाती है, हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, अगेन हेल्पिंग वर्ब। और ये मॉडल वर्ब भी बनती है जिसमें ये कहती है हैव टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, जहाँ हैव टू का मतलब है मस्ट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, पढ़ो इसको और देखो क्या होना चाहिए। आई वुड रादर वी फिल इन द ब्लैंक्स दिस मीटिंग टुमारो। तो समझते हैं वुड रादर का मतलब। वुड रादर का मतलब होता है जब आपको दिखाना होता है अपना प्रेफरेंस, अपनी विश, अपना डिज़ायर, जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा हो। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा हैड। सो आई वुड रादर वी हैड दिस मीटिंग
टुमारो। टुमारो फ्यूचर को रेफ़र कर रहा है और ये फ्यूचर ही है, लेकिन यहाँ हैड का मतलब पास्ट टेंस नहीं है। यहाँ हैड का मतलब है अपने डिज़ायर को शो करना या अपने प्रेफरेंस या विश को शो करना, जिसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको ग्रामर में नाम दिया जाता है कि इसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव या फिर अनरियल पास्ट। और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो हम और एग्जाम्पल, आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ। नाउ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन वेंट पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब अनरियल पास्ट है। ऐसे ही सेंटेंसेस सीखने के लिए, अपने लेवल को अप करने के लिए जॉइन पेस एकेडमी गुरुग्राम फॉर कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू।